आज की वीडियो बिल्कुल अलग होने वाली है। ना ही आज हम कोई सूचना बताएंगे और ना ही कोई सरकार की तरफ से ऑफिशियल न्यूज बताएंगे। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक फाइनेंशियल वीडियो लेकर आया हूं जो आपके बहुत काम आएंगी। देखो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आप दिन रात मेहनत करते हो फिर भी जिंदगी भर पैसा आपके लिए काम क्यों नहीं करता, और कुछ लोग कम कमा कर भी आराम से क्यों जी लेते हैं। अगर आपकी पूरी लाइफ सिर्फ सैलरी पर टिकी है तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। आज भारत में ज़्यादातर लोग दिन रात मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, समय पर ऑफिस जाते हैं, ओवर टाइम करते हैं, फिर भी महीने के आखिर में पैसों की कमी महसूस होती है। लोग सोचते हैं कि शायद उनकी सैलरी कम है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि समस्या सैलरी की नहीं, सोच की है। हमें बचपन से यही सिखाया गया कि पढ़ो, नौकरी करो, सैलरी लो, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया गया कि पैसा असल में काम कैसे करता है और पैसा कैसे बढ़ाया जाता है। इसी वजह से लोग पूरी लाइफ नौकरी करते रह जाते हैं लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाते। सैलरी दिखने में तो सुरक्षित लगती है, लेकिन असल में सैलरी सबसे असुरक्षित इनकम होती है। सैलरी तब तक आती है जब तक आप काम कर रहे होते हो। जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया उस दिन पैसा भी आना बंद हो जाएगा। अगर कंपनी बंद हो गई, अगर रिसेक्शन आ गया, अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई, अगर किसी वजह से नौकरी चली गई तो आपकी पूरी इनकम एक झटके में जीरो हो जाती है। यही कारण है कि सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना बहुत बड़ा रिस्क है, चाहे सैलरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। आज के समय में कोई भी नौकरी परमानेंट नहीं है। कंपनी को फायदा होगा तो वह आपको रखेगी और नुकसान होगा तो बिना सोच के निकाल देगी। इसलिए अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ एक इनकम सोर्स पर टिकी हुई है तो आप हमेशा अंदर से डर में रहोगे, चाहे बाहर से कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना दिखो। इसलिए सबसे जरूरी बात यह समझना है कि सिर्फ इनकम कमाना काफ़ी नहीं है, इनकम के सोर्स भी बढ़ाना जरूरी है। एक इनकम सोर्स का मतलब होता है रिस्क, लेकिन मल्टीपल इनकम सोर्स का मतलब होता है सेफ्टी। जब पैसा अलग अलग जगह से आने लगता है तब मन शांत रहता है और डिसीजन भी सही होते हैं। अब यहाँ एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो गरीब और अमीर सोच में फर्क पैदा करती है। एसेट वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, यानी जिससे आपको पैसा मिलता है। लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, यानी जिस पर खर्च होता है। और समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग लायबिलिटी को एसेट समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि महंगी गाड़ी एसेट है, लेकिन अगर वह गाड़ी हर महीने EMI, पेट्रोल, सर्विसिंग और इंश्योरेंस में पैसा खा रही है और बदले में आपको कोई इनकम नहीं दे रही तो वह एसेट्स नहीं बल्कि लायबिलिटी है। उसी तरह सिर्फ दिखावे के लिए खरीदी गई चीज़ें आपको अमीर नहीं बनाती बल्कि धीरे धीरे कमज़ोर बनाती है। सबसे बड़ा भ्रम तो सेविंग अकाउंट को लेकर है। बचपन से हमें सिखाया गया कि पैसा बैंक में रखो, सुरक्षित रहेगा और बढ़ेगा। पैसा सुरक्षित तो रहता है लेकिन वहाँ पर बढ़ता नहीं है। जो बैंक होता है वो सेविंग अकाउंट पर 3 से 4% ब्याज देता है, जबकि महंगाई 7 से 9% तक बढ़ रही है। इसका मतलब साफ है कि आपका पैसा दिखने में बढ़ रहा है लेकिन असल में उसकी ताकत कम हो रही है। अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए हैं और आप उन्हें सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखते हो तो 1 साल बाद वह 1,04,000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन वही चीज़ें खरीदने के लिए आपको 1,08,000 की जरूरत पड़ेगी, यानी आपने बिना कुछ किए 4,000 कमाए लेकिन महंगाई ने आपसे 8,000 छीन लिए। इसी तरह सेविंग अकाउंट वेल्थ नहीं बनाता बल्कि वेल्थ को धीरे धीरे खत्म करता है। सेविंग अकाउंट जरूरी है लेकिन सिर्फ इमरजेंसी के लिए। वेल्थ बनाने के लिए सेविंग अकाउंट पर डिपेंड रहना सबसे बड़ी गलती है। वेल्थ वही बनाता है जो महंगाई से तेज बढ़े। इन्फ्लेशन यानी महंगाई एक ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर साल आपको गरीब बनाता रहता है। आज जो चीज़ें सस्ती लगती है वही चीज़ें कुछ साल बाद लग्जरी बन जाती है। अगर आपकी इनकम इन्फ्लेशन से तेज नहीं बढ़ रही तो आज आप पीछे जा रहे हो, चाहे आपकी सैलरी भी बढ़ रही हो। अब सबसे मजबूत एसेट्स की बात करते हैं और वह है एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन का मतलब डिग्री नहीं है। डिग्री सिर्फ नौकरी दिला सकती है लेकिन स्किल पैसा बनाती है। स्किल एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई छीन नहीं सकता। स्किल हर जगह काम आती है और स्किल वह चीज़ है जो आपको जॉब लॉस से बचाती है। आज जो लोग सेल्स, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, डिजिटल स्किल्स और फाइनेंस की समझ रखते हैं वे किसी एक कंपनी पर डिपेंड नहीं रहते। वे अपनी स्किल से पैसा कमाने के नए नए रास्ते निकाल लेते हैं। जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी इनकम भी धीरे धीरे रुक जाती है। स्किल से पहले इनकम आती है और इनकम से इन्वेस्टमेंट होती है और इन्वेस्टमेंट से एसेट्स बनता है। अगर आपकी स्किल आपको प्रमोशन दिला रही है, साइड इनकम दिला रही है या फ्रीलांसिंग का मौका दे रही है तो वह स्किल एक एसेट है। रेंटल इनकम एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट्स है क्योंकि यह हर महीने पैसा देता है। प्रॉपर्टी तभी एसेट्स होती है जब वह इनकम जनरेट करे। खाली घर जिसमें सिर्फ मेंटेनेंस और टैक्स का खर्चा हो वह एसेट्स नहीं बल्कि लायबिलिटी बन जाता है। आज प्रॉपर्टी महंगी है लेकिन पार्टनरशिप, रियाइट्स और छोटे कमर्शियल ऑप्शन के जरिए रेंटल इनकम बनाई जा सकती है। एसेट्स हमेशा बड़ा होना जरूरी नहीं है, छोटे एसेट्स भी बहुत पावरफुल होते हैं। कोई वाहन रेंट पर दे देना, कोई मशीन रेंट पर दे देना, कोई सर्विस बिजनेस, कोई डिजिटल प्रोडक्ट, ये सभी एसेट्स बन सकते हैं अगर ये रेगुलर इनकम दे रहे हो।
एसेट्स का साइज नहीं, उसका कैश फ्लो मायने रखता है। गोल्ड को लेकर भी लोगों में कंफ्यूजन है। गोल्ड इनकम नहीं देता लेकिन वैल्यू बचाता है। गोल्ड इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन देता है लेकिन सिर्फ गोल्ड से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आती। इनकम देने वाले एसेट्स ज़्यादा जरूरी होते हैं। आज के समय में मल्टीपल इनकम सोर्स होना लग्जरी नहीं, जरूरत है। सैलरी, साइड इनकम और इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलकर फाइनेंशियल प्रेशर को कम करते हैं। जब इनकम के कई रास्ते होते हैं तब इंसान मजबूरी में गलत डिसीजन नहीं लेता। ज्यादातर लोग कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं। सैलरी बढ़ते ही खर्च बढ़ा लेते हैं, ईएमआई को सक्सेस मान लेते हैं, सेविंग को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, लर्निंग पर पैसा खर्च नहीं करते और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में स्कैम में फंस जाते हैं। ये गलतियां धीरे धीरे फाइनेंशियल लाइफ को कमजोर बना देती है। सही फाइनेंशियल माइंडसेट यह है कि दिखावा नहीं, स्टेबिलिटी जरूरी है। आज की खुशी से ज्यादा फ्यूचर की सेफ्टी जरूरी है। खर्च से पहले इन्वेस्टमेंट और आराम से पहले तैयारी जरूरी है। एक आम आदमी को शुरुआत छोटे स्टेप से करनी चाहिए। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, फिर स्किल सीखनी चाहिए, फिर साइड इनकम शुरू करनी चाहिए और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एसेट्स बनाने चाहिए। जल्दी अमीर बनने की कोशिश में गलत रास्ते पर जाना सबसे बड़ा नुकसान करता है। अब मैं आपको कुछ बेहद जरूरी बोनस टिप्स बताता हूँ जिन्हें अगर कोई आम आदमी, नौकरी पेशा इंसान सही तरीके से समझ ले और लागू कर ले तो आने वाले 5 से 10 सालों में उसकी फाइनेंशियल स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। ये टिप्स ना तो बहुत मुश्किल है और ना ही बहुत बड़े पैसे की लगाने की जरूरत है, लेकिन इनका असर लंबे समय तक देखने को मिलता है। पहला बोनस टिप्स ये है कि कभी भी अपनी पूरी इनकम खर्च मत कीजिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं चाहे आपकी सैलरी कम हो या ज़्यादा, इनकम का एक हिस्सा अपने आप को पहले देने की आदत डालनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि खर्च करने से पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग कर ले। जो लोग महीने के आखिर में बचा हुआ पैसा बचाने की कोशिश करते हैं वो अक्सर में कुछ भी नहीं बचा पाते। एक बात और ध्यान रखिए, ईएमआई को कभी भी सफलता का पैमाना मत मानिए। आजकल बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके पास ईएमआई पर गाड़ी है, फोन या महंगी चीजें हैं तो वे सक्सेसफुल है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईएमआई आपकी फ्यूचर इनकम को पहले ही खर्च कर देती है। जितनी कम ईएमआई उतनी ज्यादा फाइनेंशियल आजादी मानी जाती है। तीसरी बोनस टिप्स ये है कि इमरजेंसी फंड को हल्के में मत लीजिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर व्यक्ति के पास कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा अलग होना चाहिए जो सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाए। यह पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता बल्कि जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या किसी बड़ी परेशानी के समय आपकी ढाल बनता है। एक बात और याद रखिएगा, सीखने पर जो पैसा खर्च किया जाता है वो पैसा कभी नुकसान नहीं देता। बहुत से लोग नई स्किल सीखने में पैसा खर्च करने से डरते हैं, लेकिन सच ये है कि स्किल पर लगाया गया पैसा सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। अगर आपकी स्किल बेहतर होती है तो आपकी इनकम अपने आप बढ़ने लगती है। अगली टिप्स ये है कि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कभी भी रिस्की या बिना समझे इन्वेस्टमेंट ना करें। आजकल सोशल मीडिया पर रोज नए नए स्कैम्स और शॉर्टकट्स दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट साहब कहते हैं कि वेल्थ धीरे धीरे बनती है, जल्दी नहीं। जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं वे अक्सर अपना पैसा और भरोसा दोनों खो देते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम जो होती है एक दिन में नहीं आती, लेकिन सही सोच और सही दिशा में लगातार कदम बढ़ाने से जरूर आती है। अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी पर टिकी है तो आप फाइनेंशियली सेफ नहीं हो। आज से खुद से सवाल पूछिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। अगर दोस्तों आपके समझ में आ गया हो तो यकीन मानिए आपकी फाइनेंशियल लाइफ धीरे धीरे बदलने लगेगी, क्योंकि असली अमीरी पैसे से नहीं, सही नॉलेज और सही फैसलों में होती है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो का कोई भी टिप्स अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज आती रहती है और आपको फाइनेंशियल वीडियो भी इस चैनल पर मिलेगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पैसे से रिलेटेड और वीडियो इस चैनल पर बनाऊँ तो मुझे कमेंट में यस जरूर लिख देना। और मैं मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।